दिल ने ये कहा है दिल से, बोर्ड आ गई है सर पे। मेरे शिष्य और शिष्यों, थोड़ा रिवीजन तो कर लो, मेरी बातों को तो समझो। तुम भी 10th पास कर लो, तुम भी 12th पास कर लो, तुम भी 10th पास कर लो, तुम भी 12th पास कर लो। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जिसका था इंतजार, वो घड़ी अब आ गई। एकदम जबरदस्त है ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने देखिए आप सभी लोगों का टाइम टेबल जारी कर दिया है। आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। फुल डिस्कशन आप लोगों के साथ होने वाला है इसमें कि कब से कब तक का आपका पेपर का शेड्यूल बना हुआ है और किस डेट पर कौन सा पेपर आप लोग का होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने देखिए यहाँ पर टाइम टेबल आप लोग का हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पेपर का शेड्यूल देखिए यहाँ पर किस डेट पर कौन सा पेपर है। मात्र 10 15 20 मिनट का जो भी ये वीडियो बन रहा है आप लोगों को, तो पेन कापी ले लीजिए और अपने विषय का जो टाइम टेबल उसे नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट इसे, और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है, तो इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। नियर अब तो एकदम पास ही आ गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का देखिए यहाँ पर जो शेड्यूल बना हुआ है, यहाँ पर जो है हाई स्कूल का इस साइड है और यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट, यानी इस साइड जो है आप लोग का हाई स्कूल और इस साइड जो है आपका इंटरमीडिएट का कार्यक्रम है, परीक्षा कार्यक्रम। और यहाँ पर टाइमिंग आप लोग का दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब एग्जामिनेशन आप लोग का 22 फरवरी दिन बृहस्पतिवार 2024 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। 22 फरवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का जो पेपर है वो है 8:30 से 11:15 के बीच में, 8:30 से 11:45 बजे तक। किसका रहेगा? 12 फरवरी 2024 को ये रहेगा हाई स्कूल के विद्यार्थियों का हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहले दिन ही देखिए जबरदस्त झटका। जबरदस्त झटके का मतलब क्या है? सायं 2 से 5:15 बजे तक, यानी 2 बजे 5:15 बजे के बीच में जो है देखिए वाणिज्य को भी डाल दिया गया है। गजब का देखिए यहाँ पर उलटफेर हुआ है। जबरदस्त एकदम, पहले ही मतलब पहले आज भी देना कल, मतलब एक ही दिन में दो पेपर। सोच लीजिए, हाई स्कूल वाले बच्चे एकदम सावधान हो जाइए। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है अगर वाणिज्य की आप लोग को, तो डीजे सर चैनल आप लोग के लिए बहुत बड़ा कारीगर साबित होगा। समझ में आया ना? आप लोगों की नई बोर्ड की नैया की खवैया बनेगा। तो जुड़ जाइए डीजे सर चैनल के साथ। और यहाँ पर जो 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए सैन्य विज्ञान का पेपर है। और प्रथम पाली में ही देखिए रख दिया गया है। और यहाँ पर जो है 2 बजे से 5:15 बजे के बीच में जो है हिंदी और सामान्य हिंदी का, यानी सैन्य विज्ञान का भी पेपर देखिए, वो दो पेपर वहां पर भी कराया जा रहा है। मतलब टाइम टेबल में एकदम जबरदस्त। देखिए 22 फरवरी के बाद देखिए तुरंत 23 फरवरी को जबरदस्त एकदम। देखिए नागरिक शास्त्र में बहुत से बच्चों का बैक दिक्कत। नागरिक शास्त्र के लिए डीजे सर नंबर 1 चैनल है यूट्यूब का, आप लोग देख सकते हैं उस पर जाकर। नागरिक शास्त्र और देखा जाए तो समाज शास्त्र के लिए अब तो धीरे धीरे हर विषयों के लिए होता जा रहा है। लेकिन जो मुख्य रूप से पहचान मिली थी डीजे सर को, तो वो नागरिक शास्त्र से ही मिली हुई थी। देखिए दोस्तों, आप लोग का तुरंत 22 के बाद 23 को पेपर इसका है, बिल्कुल भी समय नहीं है। 22 के बाद फिर 23 को, इधर भी दम देखिए जबरदस्त झटका। जब पेपर में यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये जो संगीत गायन है, उसके बाद जो आपका पेपर है सामान्य आधारित विषय है। ये सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा जो अपने सब्जेक्ट वाइज होंगे। जब प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, देखिए 23 के बाद आपको 27 का पेपर है। 23 के बाद किसका है? 27 को पेपर है, 27 फरवरी को। 27 फरवरी को जो पेपर है देखिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों का गणित है। ठीक है, किसका विषय है? गणित का। समय मिला है आप लोगों को तैयारी के लिए, जबरदस्त तैयारी कर लीजिएगा अपना पेपर का गणित वाले का। और देखिए 2 बजे से 5:15 बजे के बीच में जो है व्यवसाय अध्ययन, यानी वाणिज्य वर्ग के बच्चों का जो है व्यवसाय अध्ययन का पेपर रहेगा। और उसके साथ ही साथ 27 फरवरी को जो है वो गृह विज्ञान का, यानी देख रहे हैं 27 फरवरी को शाम को जो है आप लोगों का शिफ्ट 2 से 5:15 बजे के बीच में जो है गृह विज्ञान और व्यवसाय अध्ययन का पेपर होगा। जो बालिकाएं गृह विज्ञान की होंगी उनका भी पेपर उसी दिन है। देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को 8:30 से 11:15 बजे के बीच में जो है ये देखिए जो पेपर पड़ा हुआ है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का संस्कृत है। और उसके साथ ही साथ जो 12 के विद्यार्थी हैं वो अर्थशास्त्र का पेपर देंगे। ठीक है, कौन सा पेपर? अर्थशास्त्र का पेपर जो है वो सुबह में है। ठीक है, 8:30 से 11:45 के बीच। जब आप आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर शेड्यूल बड़ा अपने विषय को ध्यान रखना है कि मेरा सुबह में पेपर है कि शाम में पेपर है, बड़ा कंफ्यूजन वाला है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस पेपर को। ठीक है ना। 28 फरवरी 2024 को 8:30 से 11:15 बजे के बीच में संस्कृत कक्षा 10 का, और अर्थशास्त्र जो है वो कक्षा 12 के विद्यार्थियों का।
ठीक है। अब उसके बाद 2 बजे से शाम 5 सवा 5 बजे तक देखिए चित्रकला आलेखन, चित्रकला जो प्रावैधिक कला और उसके साथ ही साथ आलेखन कला जो है वो है आप लोगों का 28 फरवरी को, और शाम को रहेगा 2 से सवा 5 बजे के बीच में। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर 1 वीक बीत चुका है। देखिए 29 फरवरी को आपका पेपर स्टार्ट होगा, फिर देखिए बृहस्पतिवार से स्टार्ट हुआ था, अब 29 फरवरी को कौन सा पेपर है? तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जो इसमें शामिल किया गया है वो है विज्ञान। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का विज्ञान है, और उसके साथ ही साथ लेखा शास्त्र वाणिज्य वर्ग के बच्चों का जो पेपर है वो है वाणिज्य कॉमर्स का। उसके साथ ही साथ जो लैंग्वेज है पाली, अरबी और फारसी। देखिए यहाँ पर 2 से सवा 5 बजे के बीच में अगर देखा जाए तो कृषि है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का कृषि है, और उसके साथ ही साथ 2 से सवा 5 बजे के बीच में जो है जीव विज्ञान और गणित। ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों का जीव विज्ञान और गणित, ये शाम को पेपर आपका कराया जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, यहाँ पर लेकर इस अपने टाइम टेबल को। 1 मार्च, देखिए डेट कितना तेजी से भागा है आप लोगों का। जो शुक्रवार 1 मार्च को जो है मानव विज्ञान का पेपर है, और 1 मार्च को ही शाम के शिफ्ट में देखिए, यहाँ पर देखिए शाम की शिफ्ट में यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है कक्षा 10 वालों का, और 2 से सवा 5 बजे के बीच में जो है एनसीसी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का। और यहाँ पर जो है देखिए लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, ये आप लोग का सुबह के शिफ्ट में, और मानव विज्ञान है 2 से सवा 5 बजे के बीच में। उसके साथ संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला जो है ये है आप लोगों का 2 मार्च 2024 को सुबह के शिफ्ट में, और शाम के जो शिफ्ट में रहेगा वो रहेगा आपका अंग्रेजी का पेपर। यानी 2 मार्च को जो है वो 2 से सवा 5 बजे के बीच में है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों का अंग्रेजी का पेपर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 2 की ओर। देखिए पेज नंबर 2 में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो 4 मार्च का डेट देखिए। 4 मार्च को जो है 8:30 से सवा 11, यानी 11:45 बजे तक की बात हो रही है, 8:30 से 11:45, तो ये आप लोगों का होगा अंग्रेजी का पेपर। ठीक है, और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पेपर, कृषि विज्ञान की बात हो रही है, व्यवसायिक की, कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, और कृषि अर्थशास्त्र का, जो कृषि वाले बच्चों के लिए कृषि अर्थशास्त्र का, ये भी सुबह के शिफ्ट में पेपर है। और उसके साथ ही साथ 2 से सवा 5 बजे के बीच में जो पेपर है यहाँ पर रखा गया, देखिए 2 से सवा 5 बजे के बीच में उस दिन जो आप लोगों का भौतिक विज्ञान का पेपर भी होगा कक्षा 12 के विद्यार्थियों का, और कक्षा 12 के विद्यार्थियों का मनोविज्ञान भी होगा, शिक्षा शास्त्र भी होगा, और तर्क शास्त्र भी होगा। यानी मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का 2 से सवा 5 बजे के बीच में पेपर होगा, 4 मार्च दिन सोमवार को। अब देखिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर टाइम टेबल को लेकर जब आगे, तो देखिए 5 मार्च दिन मंगलवार को जो है सुबह के शिफ्ट में गृह विज्ञान केवल बालिकाओं का जो है वो रहेगा इनका पेपर। ठीक है ना, ये देखिए जो 4 मार्च का दिन है वो भी जबरदस्त है, क्योंकि वहाँ भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र ये सभी समाप्त हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ लिखी गई हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये भी विषय वाइज लिखा गया है जो विषय का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग। और उसी दिन देखिए आप लोग 5 मार्च के दिन ही देख रहे हैं आप यहाँ पर, 5 मार्च के दिन देखिए यहाँ पर पूरा डेट दिख रहा है ऊपर ना, 5 मार्च यहाँ पर दिख रहा है मंगलवार को शाम के शिफ्ट में जो है देखिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों का कंप्यूटर भी रहेगा, और कक्षा 12 के विद्यार्थियों का भूगोल रहेगा, जियोग्राफी। यानी 5 मार्च को सुबह में जो रहेगा कंप्यूटर रहेगा, और दोपहर के शिफ्ट में जो रहेगा वो भूगोल कक्षा 12 के विद्यार्थियों का पेपर होगा। समय तो गजब है, एकदम सुबह शाम पेपर करा रहे हैं ये लोग, क्या कराना चाह रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों का। बुधवार दिन आप लोगों का है, और 6 मार्च 2024 को सुबह के शिफ्ट में जो है देखिए चित्रकला का पेपर कक्षा 10 के विद्यार्थियों का रहेगा, 6 मार्च के दिन। और यहाँ पर देखिए जब आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पर, तो देखिए शाम के शिफ्ट में जो रहेगा, यानी 6 मार्च को जो रहेगा शाम के शिफ्ट में इतिहास का पेपर रहेगा। किसका पेपर रहेगा? इतिहास, और उसके साथ ही साथ कृषि पशुपालन, ये मतलब कृषि भाग का भी रहेगा, कृषि का भी रहेगा। देखिए इतिहास भी यहाँ पर है, यानी 6 मार्च को शाम के शिफ्ट में जो है वो इतिहास का भी पेपर शामिल किया गया। जब 6 मार्च के बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए आपको 7 मार्च की ओर लेकर, तो 7 मार्च को जो सुबह वाला शिफ्ट है दिन बृहस्पतिवार के दिन, आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान का पेपर। किस किस विषय का पेपर है? सामाजिक विज्ञान का। ठीक है ना, और इस साइड भी आप देख रहे हैं पेपर जो है आप लोगों का, देखिए इसमें जो है वो है आप लोगों का, देखिए वही डेट 7 मार्च का दिन है। कौन सा दिन है? 7 मार्च का दिन है, दिन बृहस्पतिवार है। और उसी दिन जो शाम के शिफ्ट में है कक्षा 12 के विद्यार्थियों का रसायन विज्ञान और समाज शास्त्र, तो ये दोनों विषय का पेपर रहेगा शाम के शिफ्ट में। ठीक है ना, शाम के शिफ्ट में है रसायन विज्ञान, और उसके साथ ही साथ समाज शास्त्र। कब है? 7 मार्च 2024 को। ठीक है, 2 से सवा 5 बजे के बीच में। अब देखिए यहाँ पर शनिवार 9 मार्च 2024 के दिन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पेपर है आप लोगों का सुबह के शिफ्ट में जो है देखिए लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पर कुछ है, और यहाँ शाम के शिफ्ट में संस्कृत का पेपर भी
है। और कृषि गणित भी देखिए इसी दिन रहेगा, ठीक है। और इसमें कृषि रसायन विज्ञान भी जो है इसी दिन रहेगा। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा जो है ये टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, और ये ओरिजिनल है। इसे ये पूरा का पूरा जो है दिव्यकांत शुक्ल जो सचिव के रूप में, तो यहाँ पर पूरा का पूरा वेबसाइट पर भी upmsp.ac.in पर, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर भी ये टाइम टेबल आप लोग को मिल जाएगा। तो डिस्टेंस इसमें देख लीजिए आप सभी लोग। अगर आप लोग जैसा देखा जाएगा आप लोगों का, नहीं तो फिर मैं आप लोग का क्लास 10th का जो है वो भी मैं आप सभी लोगों के साथ टाइम टेबल अलग से डिस्कस कर दूंगा। और क्लास जो इंटर है आर्ट साइड वाले साइंस साइड वाले, जैसा आप लोग का कमेंट में मिलेगा मैं वैसे आप लोग के साथ जो इसका अलग से आप लोगों को अपने सब्जेक्ट का भी मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन तो अब आ गया है आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इसका, और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। ध्यान से देखिए आप लोगों का, आप देखिए 22 और 23 को जबरदस्त एकदम शुरू में ही पेपर ऐसा देखा दिख रहा है, पेपर देख के ही बता रहा है कि नहीं, टाइम टेबल देख के ही पता चल जा रहा है कि कितना डेंजरस टाइम टेबल है। 2024 का हाई स्कूल इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त टाइम टेबल है। यानी पहले दिन ही देखिए क्या है, यहाँ पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और वाणिज्य एक ही दिन में 2 शिफ्ट में रख दिया है। कितनी जबरदस्त गेमिंग देखिए हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 22 और 23 को, 22 को हिंदी का पेपर और 23 को तुरंत रख दिया गया है नागरिक शास्त्र का पेपर, ठीक है दोस्तों। तो ये जबरदस्त एकदम होने वाला है टाइम टेबल। और सुबह की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में पेपर का कुछ कंफ्यूजन बना रहेगा, तो अपने सेंटर पर टाइम टेबल को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा किस शिफ्ट में आपका कौन सा पेपर है, क्योंकि कुछ पेपर 12th के जो है वो सुबह में भी चले गए, ठीक है ना। ये चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप सभी लोग। और कुछ हाई स्कूल के जो पेपर हैं वो शाम को चले गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखते हुए अपना पेपर का तैयारी कीजिए। और डीजे सर चैनल से आप जब कर तैयारी करिए, और कम मिनिमम 2 घंटे जो है आप लोगों को रेगुलरली 2 से 3 घंटे जो है डीजे सर चैनल के साथ अपने स्टडी टाइम को बढ़ाना है, और इसे अपने क्लासमेट पर दूर तक फैला दीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, और मैं जल्दी आप लोग के लिए किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।